8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर केंद्र सरकार और नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड आमने सामने। जी हां दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए। जैसे कि 3 दिसंबर 2024 को राज्यसभा में दिए गए एक सवाल के जवाब में केंद्र सरकार यह स्पष्ट कर चुकी है कि फिलहाल 8वें वेतन आयोग के गठन का कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास में विचाराधीन नहीं है। केंद्र सरकार के द्वारा ये जवाब दिए जाने के बाद अब स्टाफ साइड, जो कि कर्मचारियों का एक बड़ा संगठन है, वो एक्टिव हो चुका है। स्टाफ साइड के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी के द्वारा 3 दिसंबर 2024 को ही कैबिनेट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और चेयरमैन नेशनल काउंसिल जेसीएम कैबिनेट सेक्रेटरीट को एक महत्वपूर्ण पत्र लिखा है। पत्र में क्या जानकारी दी गई है और क्या मांग यहाँ पर उठाई गई है, उसके बारे में आपको वीडियो में आगे बताया जाएगा, तो बने रहे आप इस वीडियो के लास्ट तक। केंद्र सरकार के द्वारा जो जवाब दिया गया है 8वें वेतन आयोग के गठन के संबंध में, उसके बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन किए जाने को लेकर स्टाफ साइड के द्वारा जून 2024 में एक पत्र पहले से ही लिखा गया था, लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद अभी तक सरकार के द्वारा उस पत्र पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। आगे इस लेटर में कहा गया है कि मौजूदा नियमों के अनुसार केंद्र सरकार हर 10 साल में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में संशोधन करती है और इसके लिए हर 10 साल में एक नए वेतन आयोग का गठन सरकार के द्वारा किया जाता है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें दिसंबर 2025 में खत्म हो जाएंगी, यानी कि 1 साल से कम का समय यहाँ पर बचा है। लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं किया गया है और मौजूदा नियमों के अनुसार 4थे वेतन आयोग के बाद हर 10 साल में सरकार के द्वारा नया वेतन आयोग लागू कर दिया गया है। तो इसी सिस्टम को या फिर इसी रिवाज को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार से ये अनुरोध किया गया है कि जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए, क्योंकि 7वें वेतन आयोग का गठन सरकार के द्वारा 2 साल पहले यानी कि 28 फरवरी 2014 को कर दिया गया था और इसकी वजह से आयोग ने 2 साल का समय लिया था और जनवरी 2026 से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर दी गई थी। लेकिन 1 साल से कम का समय बचा है और सरकार के द्वारा 8वें वेतन आयोग को लेकर ये कहा गया कि कोई विचार प्रस्ताव यानी कि विचाराधीन नहीं है कोई भी प्रस्ताव। तो समय कम होने के बावजूद भी केंद्र सरकार के द्वारा 8वें वेतन आयोग का गठन अभी तक नहीं किया गया है, जिसकी वजह से कर्मचारियों में निराशा है। तो यहाँ पर कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार से एक बार फिर ये अनुरोध किया गया है कि बिना किसी देरी के 8वें वेतन आयोग का गठन तुरंत प्रभाव से किया जाए, जिससे समय पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में संशोधन किया जा सके। तो ये एक महत्वपूर्ण मांग स्टाफ साइड के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी के द्वारा उठाई गई कि बिना किसी देरी के 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए, क्योंकि समय बहुत कम है, 1 साल से कम का समय बचा है। तो यदि सरकार अब 8वें वेतन आयोग का गठन कर देती है तो केंद्रीय कर्मचारियों को जनवरी 2026 से नया वेतनमान और पेंशन मिल सकता है। तो ये मांग उठाई गई है। हालांकि केंद्र सरकार ये साफ कह चुकी है, जो कि आपको पहले बता दिया गया है। अब देखना ये है कि केंद्र सरकार इसके बारे में क्या फैसला लेती है। तो ये एक महत्वपूर्ण अपडेट सभी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आप सबसे पहले देख पाएंगे।